नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक को जलाया गया, बेहुरमती की गई, आज 3 रोज़ हो गए हैं। पाकिस्तान में जो हम जिसको इस्लामी फलाही मुमलिकत कहते हैं, यहाँ पे हमारे मज़हब के नाम पे बहुत सारी मजहबी जमातें मौजूद हैं जो मज़हब का लेबल लगा के यहाँ पाकिस्तान के अंदर सियासत करती हैं। उनकी ये हालत है कि वो सिर्फ एक रस्मन जो है वो मजम्मत कर रहे हैं, हालांकि यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले से कल जुम्मतुल मुबारक के दिन इनको चाहिए था कि ये जुलूस निकालते, क्योंकि वैसे अगर कुछ मजहबी त्यौहार हों तो ये लोगों को हज़ारों की तादाद में सड़कों पे ले आते हैं। लेकिन कुरान मजीद, फुरकान हमीद, जो मुसलमानों की सबसे अहम मुकद्दस किताब है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद कुरान मजीद है, जिसकी हुर्मत पे मुसलमानों का जो है वो जज्बात नाकाबिले वो तरदीद होते हैं। इस कदर लोग जज्बात का इजहार करते हैं कि लोग मरने मराने तक आ जाते हैं। हमारा एहतजाज पाकिस्तान का इंतहाई कमज़ोर रहा। हमारी निस्बत इराक के अंदर बहुत बड़े लेवल पे मुजाहरे हो रहे हैं और इराक से स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल कर दिया गया है। इसी तरीके से ईरान के अंदर मुल्क गिर मुजाहरे हो रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पे करोड़ों नहीं अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। जिसने भी ये घनौना जुर्म किया है उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसको सख्त तरीन सजा दी जाए। OIC का इजलास हंगामी तलब कर लिया गया है और इसमें अब ये एक मुतय्यन करना होगा कि किसी भी शख्स को किसी भी मुल्क में ये हक हासिल नहीं कि वो किसी की मजहबी दिल आज़ारी करें और इस पे सख्त किस्म के इंटरनेशनल कवानीन बनने चाहिए, सजाओं का तयन सख्त होना चाहिए। और इस सिलसिले में OIC का जो इजलास है वो बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, बशर्ते कि मुस्लिम ममालिक अब ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ 2 ममालिक ही इस वक्त, 3 ममालिक यानी तुर्की, ईरान और इराक, वो सिर्फ भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बाकी जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर रस्मन सारा कुछ हो रहा है और हमारा अब दीन के साथ भी जो तल्लक है वो रस्मन रह गया है, जो कि इंतहाई काबिले अफसोस है। अल्लाह ताला ने बाकायदा बार बार फरमाया कि मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें हैं, एक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत, और दूसरा कुरान मजीद। इसकी हिफाजत तुम पे वाजिब है। लेकिन सद अफसोस है कि हम मुसलमान मुख्तलिफ तबकों में बढ़ चुके हैं। हमारी हालत ईमान की इस कदर कमजोर है कि हम कुफ्फार के आगे भीख मांगने के लिए तो लेट जाते हैं, लेकिन कुफ्फार के आगे जब हमारी नामूस रसालत और हमारे कुरान मजीद की बेहुरमती का मसला है तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि कहीं वो बहादुर जो जिनसे हम भीख मांग के खाते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाएं। हमारे मुल्क के अंदर तो भीख का जो मांगने का रवाज है वो अरूज पे है। हर दौर हुकूमत में भीख मांगा गया और ये वर्ल्ड बैंक और ये जो IMF है, ये कौन है? ये वही अमेरिकन यहूदी लॉबी है जो हमें सता के भीख देते हैं, वो भी सूद पे देते हैं और हम उनका सूद उतारते उतारते हमारी नस्ल जो है वो इस वक्त कर्जों के उसका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। और हम ये इस कदर खामोशी हम इख्तियार की हुई है कि ये गुस्ताखाना इतना बड़ा अमल हुआ है। हमारे जो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हैं जो हर वक्त सियासत में जोड़ तोड़ करते हैं, जो अपने आप को बादशाह कहते हैं, जो अपने आप को उस्तादुल उलमा कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मजहबी अकाबिर कहते हैं, उनकी गोशा नशीनी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या अल्लाह ऊपर से देख नहीं रहा है कि वो किस कदर अपनी बेईमानी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनका ईमान इस कदर कमजोर है कि वो अब हक की बात आई है और बाहर निकलने की बात आई है तो वो अपने बिलों में घुसे हुई हैं। वरना अगर हुकूमत को गिराना हो या हुकूमत को लाना हो तो वो सड़कों पे पूरे पूरे लश्कर लेकर आ जाते हैं और धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एक इस्लामी फलाही मुमलिकत हैं। ये जो अभी हमारे मुसलमानों का मुख्तलिफ जगहों पे, स्वीडन हो, फ्रांस हो या जहां पे भी आप देखते हैं, कभी जो है वो खाकों की सूरत में
कभी कुरान मजीद की बेहुरमती की सूरत में वो हमारा ब्लड टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमारे अंदर कोई कुव्वत ईमानी बाकी रह गई है। मुझे तो सद अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो नहीं आया है। हुकूमती सतह पे भी बहुत कमजोर मौकिफ है। फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि वो स्वीडन के जो सफीर है उसको मुल्क बदर करें और स्वीडन के साथ मुकम्मल तौर पे मुआशी समाजी बाइकाट करें, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ये ईमान की कमजोर तरीन सतह का रिकॉर्ड है। कम अज कम ये तो हमें हर सूरत में ये रिकॉर्ड जो है वो देना होगा। बसूरत दीगर अल्लाह की लाठी बड़ी आवाज है, बड़ी बेआवाज है, और वो बिल्कुल उस दिन से डरें जब ये हम जो गफलत बरत रहे हैं, अपने दीन के साथ जो मजाक कर रहे हैं, अपने मजहब के साथ जो मजाक कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इसके ऊपर हमें अजाब आए और हम पकड़े जाएं। और दूसरी जानिब एक और सबसे जो अहम ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फ्रांस के अंदर जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो मुकम्मल तौर पे जोर पकड़ चुकी है। मुजाहिरीन बिफर चुके हैं। वहां पे एक जो है वो हर तरफ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया 3 दिन के लिए, और वसी पैमाने पे पकड़ धकड़ हो रही है। वहां पे भी जलाओ घेराव हो रहा है, वहां पे भी हालात खराब हैं, क्योंकि फ्रांस में भी ये पहले गुस्ताखाना खाकिद फ्रांस में भी जो है वो बनाए गए थे। तो देखें वो अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। अब हमें भी डरना चाहिए कि अल्लाह ने ऊपर से जो कैमरा लगाया हुआ है वो अल्लाह देख रहा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की हुर्मत के लिए किस कदर दर्द दिल रखते हैं और कौन सी कुर्बानी दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुव्वत ईमानी के साथ इस दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।